दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। दोस्तों आज हम इसमें सीखेंगे वीडियो के अंदर कि आप इलेक्शन समाप्त के बाद में जब एनवेलप या फॉर्म जितने भी होते हैं वो आप फिलअप करके और कौन कौन से काउंटर पे जमा कराने होते हैं और जो लिफाफे हैं उनमें कौन कौन से फॉर्म आप फिलअप करके आप उसके अंदर सील करोगे, किन किन को सील नहीं करोगे, पूरा जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ इलेक्शन से संबंधित जान लिया है और ज़्यादा जानने के लिए हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें और शेयर सबको करें ताकि सब लोग जान सके। तो अपन फॉर्म के बारे में, जो आपको फॉर्म मिलने वाले हैं वो इस प्रकार से फॉर्म का एक फॉर्म और एनवेलप जो है वो ये मिलेंगे आपको, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो आप लोग ये जो पीआरओ का बेज है ना इस प्रकार का होगा। जो पीआरओ होंगे आपका, उसका बेज इस प्रकार से होगा। पोलिंग ऑफिसर के बेज जो है वो इस प्रकार से लगे होंगे, पोलिंग ऑफिसर लिखा होगा उस पर। और यहाँ पर जो है अभिकर्ता है उसका ग्रीन कलर का बेज होगा। तो ये जो है बेज के बारे में। ग्रीन पेपर सील आपको पता है, इस प्रकार की ग्रीन पेपर सील्स हैं, वो संख्या आपको पता है। स्पेशल टैग 4 मिलती है और एड्रेस टैग भी आपको 16 मिलते हैं लगभग, और स्टिप सेल की 4, ये इस प्रकार की होती है। पिंक पेपर सील 2 आपको दिखाई दे रही है, और पिंक पेपर सील है जो आपको प्लास्टिक के डिब्बे में, इसको जो आप मॉक पोल के दौरान जो पर्ची हैं वो सील करते हो उसके लिए है ये, तो आपको पता है। अब काउंटर नंबर 1 पे जो आपको जमा कराना है उसके बारे में बता दूं कि काउंटर नंबर 1 पे कौन कौन से फॉर्म आप जमा कराने हैं। और इसके साथ में आपको ये भी जोड़ लेना है कि काउंटर नंबर 1 पे ही या फिर स्पेशल कई जगह वो उसके अपनी सुविधा के हिसाब से होता है। वीवीपैट का जो बैटरी जो होती है पावर पैक है, वो आपको अलग से उसका प्रमाण पत्र और वो जमा कराना है। तो काउंटर नंबर 1 का जो आपको परफॉर्मा होगा वो इस प्रकार से दिया जाएगा। यहाँ ऊपर देख लो आप, काउंटर नंबर 1 टू बी रिटर्न टू कलेक्टिंग ऑफिसर्स आर्टिकल डिपॉजिट प्रेजिडिंग ऑफिसर, यानी प्रेजिडिंग ऑफिसर यहाँ कलेक्शन सेंटर पे जमा कराएगा। तो सबसे पहले नेम लिखेगा, पार्लियामेंट का संख्या लिखेगा, जिस प्रकार से चित्तौड़ का है 21 नंबर। नेम एंड नंबर असेंबली का लिखेगा, कौन सी असेंबली विधानसभा कौन सी है, और पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर लिखेगा। डेट की पोलिंग जो है वो लिखेगा, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर 2 चरणों में है, एक तो 29 अप्रैल को है और दूसरा 6 मई को है। और फिर यहाँ नीचे नंबर ऑफ पार्टीज, तो नंबर ऑफ पार्टीज आप पे जैसे कितनी पार्टीज हैं तो वो आप इससे पे लिख सकते हो। और यहाँ पर डेजिग्नेशन और नेम, और फिर आपको ये फिलअप करने के बाद नीचे जो आपको आर्टिकल दिखाई देता है, 2 प्रकार की काउंटर फॉइल और इनकाउंट जो आपकी है वो, ये 2 पर्ची हैं जो एक रिसीविंग के रूप में आपको मिलेगी और एक जमा हो जाएगी। तो यहाँ जो पहला है यूज़ कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट की संख्या आपको लिखनी है कि कितनी आपने यूज़ की। तो मोस्टली आपको एक यूज़ करनी होती, एक यूज़ होती है तो एक लिखें, कोई ख़राब हो जाए तो बात अलग है। और दूसरी यूज़ प्रिंटर जो है वीपैट है वो कितना है आपने किया। अनसील्ड जो एनवेलप 1 जो आपको अनसील्ड रखना है, यानी कि सील नहीं करना, उसके अंदर क्या आएंगे, बैलेट पेपर अकाउंट्स एंड पेपर सील अकाउंट्स, यानी फॉर्म 87 आएगा इसमें, जो एनवेलप नंबर 1 के अंदर आएगा। 2 नंबर के अंदर जो है उसमें एनुअल 2 वो भी अनसील्ड रहेगा, यानी कि सील बंद नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या हो, डिक्लेरेशन बाय प्रेसिडिंग ऑफिसर जो घोषणाएं करता है 4 प्रकार की, वो घोषणा इसमें डाली जाएगी। और ये जो है अनसील्ड पेपर एनवेलप 3 जो है, इसके अंदर प्रेसिडिंग ऑफिसर की डायरी बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। एडिशनल रिपोर्ट जो 16 बिंदुओं की होती है वो, और मॉक पोल का सर्टिफिकेट और विजिट शीट। कल कोई साथी पूछ रहा था मॉक पोल की सर्टिफिकेट कहाँ डालनी है, तो आपको कहाँ इसमें जमा करानी है, तो आपको एनवेलप 3 के अंदर रखना है। जो आपकी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की डायरी, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिपोर्ट होगी वो, और मॉक पोल सर्टिफिकेट और विजिट शीट, ये सब होंगे। तो ये जमा कराएंगे पीआरओ काउंटर नंबर 1 पे। तो इसके साथ यानी ईवीएम मशीन, वीवीपैट वगैरह सब है उसमें होगा। शायद आपकी वो अपनी सुविधा के लिए है, कई जगह काउंटर अलग लगाए गए हैं वीवीपैट की पावर पैक बैटरी के लिए, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं रखी जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रॉन्ग रूम के सारे जो आपका ये अपन सामान जो रखने वाला है स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर है। जो आप स्ट्रॉन्ग रूम, ये लिख रखा है टू बी केप्ट इन स्ट्रॉन्ग रूम फ्रॉम विद द यूज्ड ईवीएम, यानी जहां आपकी ईवीएम सुरक्षित रहेगी स्ट्रॉन्ग रूम में जब तक काउंटिंग नहीं होती तब तक, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग रूम बोलते हैं। तो उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट एक साथ जमा होने वाले हैं। अब लिफाफा नंबर 1 आप देख लीजिए, इस प्रकार का लिफाफा होगा जो मैंने आपको अभी बताया। इस पर चपड़ी से इसको सील नहीं करना, साफ साफ लिखा होगा इस पर। और यहाँ आपको विधानसभा को काट देना है, लोकसभा पे टिक मार्क कर देना है, 2019 लिख देना है।
और ये जो है अभिमत लेखा और पेपर सीलों का लेखा 17 गै जो रजिस्टर जो है, आपने अभी तक 17 गै भरना नहीं सीखा है तो आप भरना सीख सकते हैं। देख सकते हैं हमारा आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, वीडियो वहाँ आपको दिखाई देगा। पूरा वीडियो 17 गै के ऊपर बनाया गया है। पूरा फॉर्म इस प्रकार से होता है। अब 17 गै फॉर्म के जो है इसमें सारी चीज़ें आप जैसे फिलअप करके उस फॉर्म जो है एक में आप एनवेलप के अंदर डालेंगे। अब लिफाफा नंबर 2 आपको इस प्रकार का होगा और इस लिफाफे के अंदर आपको ये जो एंट्रियां करने के बाद में, और इस पे भी इसको भी चपड़ी से सील नहीं करना। लिफाफा नंबर 2 को जो मैंने आपको काउंटर फॉइल के अंदर दिखाया था, इसमें होगी पीठासीन अधिकारी की 4 घोषणाएं जो मतदान शुरू करने की और मतदान की स्टार्टिंग वाली और अंत वाली, और बीच में कुछ घोषणाएं जो होती है वो घोषणाएं इसमें करनी होती है। अब घोषणाएं कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता दूं। भाग 1 के अंदर घोषणाएं होंगी, उसके अंदर पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा होगी। मतदान आरंभ से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाती है, ये इस प्रकार की घोषणा होगी और इसमें सब कुछ लिखा है। पढ़कर पीठासीन अधिकारी सुनाएगा उपस्थित जो भी अभिकर्ता है उनको, और वहाँ पर उपस्थित बाहर जो आपके मतदाता हैं वो, और यहाँ अभिकर्ताओं की सिग्नेचर वगैरह नेम वगैरह हस्ताक्षर करवा के और इसको फिलअप करेंगे। फिर दूसरी जो घोषणा है वो पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन का उपयोग यदि कोई होता है, यानी ईवीएम बदल जाती है तो उसको उस समय घोषणाएं करनी होती है। और नई अगर बदली जाए ईवीएम तो यहाँ पर इसको नील करके आपको ये पूरा फिलअप तो करना है, लेकिन यहाँ समय की घोषणा वगैरह आपको नहीं करनी। ईवीएम बदली जाती है तो आपको करना है, नहीं तो इसको नील कर सकते हो आप, और इसमें फॉर्म रखना है। तीसरी जो घोषणा मतदान के अंत के अंदर घोषणाएं होंगी, भी मतदान समाप्त हो रहा है तो जो भी टाइम हो रहा है वो उसका आपको भरना है इस फॉर्म के अंदर। और 4 नंबर जो है आपकी मोहरबंद मशीनें होती है, तो 4 घोषणाएं आपको लिफाफा नंबर 2 में आपको पैक कर लेनी है। अब लिफाफा नंबर 3 आ गया। लिफाफा नंबर 3 को भी आपको सील नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर आएंगे पीठासीन अधिकारी की, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा लिफाफा नंबर 3, जिसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी आएगी, अतिरिक्त 16 बिंदुओं की रिपोर्ट आएगी, और आपने जो मॉक पोल सर्टिफिकेट जो बनाया था वो, और विजिट शीट, और पीठासीन अधिकारी की विशेष अनुदेश प्रति जो है वो सब अपन 3 में देखेंगे। यानी कि 3 के अंदर भी इसको भी सील आपको नहीं करना है। पीठासीन अधिकारी की 16 बिंदुओं की रिपोर्ट जो है ये इस प्रकार से होगी। इसमें आप अच्छी तरह से पढ़ के आपको भरना है और ये फिलअप करते हुए इस पर पीआरओ साइन कर देगा। पीआरओ डायरी बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। अभी तक पीआरओ डायरी या 16 बिंदुओं का जो आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ आपको इससे संबंधित वीडियो मिलेगा और आप अच्छी तरह से भरना सीखिए इसको। पीआरओ डायरी भर के जैसे आप भर के इसको लिफाफा नंबर 3 में आपको पैक करना है। और फिर विजिट शीट ये है। विजिट शीट के अंदर जो निरीक्षण, जिस प्रकार से आपको एक डेमो के रूप में दिखा रखा है कि विजिट शीट निरीक्षण पत्र है, इसमें कौन अधिकारी आता है, तो यहाँ निरीक्षण करने वाले अधिकारी, पर्यवेक्षक और ये रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचक पंजीयन जो भी है, इसमें इन सभी के अंदर जो भी कोई आता है वो उसका नाम वगैरह यहाँ लिखेंगे और यहाँ निरीक्षण का समय लिखेंगे और उससे संबंधित प्रतिक्रिया देगी, मतदान कैसे चल रहा है और कितना मतदान हो गया उसका प्रतिशत डालेंगे, वो कोई टिप्पणी हो तो लिखें, अधिकारी साइन करेंगे। तो ये आपकी विजिट शीट हो गई और ये आपको करवानी है। कोई भी विजिटर आपके आए, अधिकारी जो इससे संबंधित हैं, उनसे आपको ये विजिट शीट के अंदर एंट्री करवानी है ताकि आपकी सुरक्षा रहे। आपको उच्च अधिकारी जो है, आपके जो निर्वाचन से संबंधित अधिकारी हैं, उनसे रिपोर्ट होने के बाद में आपका बूथ सुरक्षित रहता है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी होती है तो तब तक का टाइम सुरक्षित रहता है। फिर मॉक पोल सर्टिफिकेट जो आपको इसमें कराना है, इसके अंदर उपाबंध 5 के अंदर जो मॉक पोल सर्टिफिकेट है ये इस प्रकार से होगा। मॉक पोल सर्टिफिकेट आपको भरना है और इसको कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आपको अभ्यर्थियों के नेम, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिस प्रकार से राजसमंद की बात करूँ तो मैं 11 अभ्यर्थी हैं और नोटा सहित 12 हो जाएंगे। यहाँ पर ये सारे अभ्यर्थी हो गए, तो यहाँ पर आपको कितने कितने वोट दिए पोलिंग वो है, और यहाँ पर एजेंट्स के साइन करवा के आप और ये फिलअप करेंगे। अब आ गया काउंटर नंबर 1 की, ये सब हो गया तो इसको आप समझ गए होंगे। काउंटर नंबर 1 की जितने भी लिफाफे होंगे सब अनसील्ड रहेंगे, यानी कि सील नहीं होगा कोई भी। और लिफाफा नंबर 1 यानी काउंटर नंबर 1 के अंदर जो होगा वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें ईवीएम, वीवीपैट, वीयू और साथ में आपके पीआरओ डायरी, मॉक पोल सर्टिफिकेट और ये सब इसमें रहेंगे, और घोषणाएं जो पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं सब इसमें रहेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अपन चलते हैं काउंटर नंबर 2 फॉर्म पे। तो काउंटर नंबर 2 फॉर्म काफ़ी मतलब इसमें ज़्यादा फॉर्म जमा होंगे, केवल फॉर्म जमा होंगे इसके अंदर। तो इसमें इस प्रकार का आपको एक मिलेगा काउंटर नंबर 2 के लिए, जो आपको
रिसीट मिलेगी जिसमें आपको भरना होगा, और एक आपको प्राप्त करनी होती है और एक आपको जमा करानी होती है। तो इसमें देखो जो सील करने वाले स्टेटूटरी जो सांविधिक जो होंगे, आपके सांविधिक लिफाफे होंगे, वो सब के सब सील्ड होंगे, ध्यान रखना। और ये कितने प्रकार के लिफाफे होंगे? 6 प्रकार के लिफाफे होंगे जो आपको सामने दिखा। लिफाफा नंबर 3 तक तो आपने काउंटर नंबर 1 में करा दिया। 4, 5, 6, 7, 8 और 24 नंबर लिफाफा। तो अब 4 में क्या होगा वो अपन अभी जानेंगे आगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ फटाफट आपको। मार्क कॉपी होगी, और यह आपका जो लिफाफा नंबर 5 में रजिस्टर वोटर होंगे कितने हैं, और वोटर्स, अनयूज स्लिप्स और यूज स्लिप जो भी आपने यूज़ की वीएस की, वो यूज्ड, अनयूज्ड टेंडर्स, बैलेट पेपर्स, और ये सारे इसमें होंगे। प्रिंटेड जो है इसको अपन अभी देख लेते हैं। ये 5-6 प्रकार के लिफाफे होंगे जो सील्ड करने। अब असांविधिक लिफाफे जिनको नॉन स्टेटूटरी कवर लिफाफे बोलते हैं, तो वो होंगे देखो आपके, ये आपको दिखाई दे रहा है एनवेलप 9, एनवेलप 10, एनवेलप 11, 12, लिफाफा 13, लिफाफा 14। 13 के अंदर जो होगा ईडीसी जारी की जाएगी, वो ईडीसी वाले जो है इसमें आपको 13 नंबर में करने हैं। फिर लिफाफा नंबर 14 के अंदर जो होंगे वो डिक्लेरेशन ऑफ, ये जो ब्लाइंड वाले और जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 15 नंबर लिफाफा। और फिर आपको यहाँ पर 16 नंबर लिफाफा, चलिए फिर आप 17 नंबर, 18 नंबर, और ये लिफाफे आपके होंगे। प्रेजाइडिंग ऑफिसर इस पर साइन करेगा, एक रिसीप्ट प्राप्त करेगा। तो ये किस प्रकार के होंगे? देखो लिफाफा नंबर 4, 3 तक हमने पहले देख लिया। 4 नंबर लिफाफा ये होगा जिसमें आपकी मार्क कॉपी, इलेक्ट्रो रोल जो होता है वो, और प्रॉक्सी वोटर के लिए सूची होगी, वो होगी। इसमें आपको ये चपड़ी करनी है क्योंकि ये सांविधिक लिफाफे यानी कि स्टेटूटरी है, पैकेट में रखना है आपको। तो ये होगा। फिर लिफाफा नंबर 5 के अंदर आपको इस प्रकार का लिफाफा होगा जिसमें जो है आपकी रजिस्टर 17 क होता है, जो पीओ सेकंड के पास होता है, उसके दर्ज किए गए मत वो है, वो पूरा का पूरा आपको इसमें पैकेट में करना है लिफाफा नंबर 5 में, जो भी चपड़ी करना है। और 17 क जो रजिस्टर इस प्रकार से आपको शो होता है, इसका भी मैंने पहले वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। और इस प्रकार से दिखाई देगा आपको 17 का जो है। सबसे पहले आपको यह भरना होता है लोकसभा का नाम, विधानसभा का नाम, यहाँ पर केंद्र, और यहाँ पर इसके नामावली संख्या वो है। इस प्रकार से एंट्री करेंगे कि उसकी जो निर्वाचक नामावली की प्रति है उसके अंदर कितने क्रमांक पे है, क्या वो लाया है, यहाँ सिग्नेचर, विशेष टिप्पणी तो यहाँ करना होता है। और अब आपको लिफाफा नंबर 6 जो है उसके अंदर मतदाता पर्चियाँ, जो इसको वीएस बोलते हैं, वोटर स्लिप, वो आपको डाल के, और इसको पूरी पर्चियाँ जितनी हैं उनको डाल के, इनको आपको ये पर्चियाँ इस प्रकार की जो दिखाई दे रही है आपको, ये सारी पर्चियाँ अंदर इसमें पैक कर देंगे। इस पर्चियों के अंदर क्या है कि आपको यहाँ पर क्रमांक जो है वो पर्चियाँ पहले से ही तैयार कर लेनी है। पहले दिन जब आप जाओगे तो पीओ सेकंड का काम है, पीओ सेकंड नंबरिंग कर ले, और जितने वोटर हैं आपकी उसकी लगभग 70% पर्चियाँ तैयार करके रख ले, नंबरिंग कंटिन्यूटी के हिसाब से सीरियल नंबर डाल के। और ये नंबर डालते ही आपको साइन करना है। साइन भी कर सकता है, पीओ सेकंड साइन भी कर दें, और ये दोनों फॉर्मेलिटी पहले कर लें तो ये तुरंत काम हो जाए। अब इसके बाद में लिफाफा नंबर 7 जो है, इस लिफाफा नंबर 7 के अंदर इसको चपड़ी से सील करना है, पहले बता दिया मैंने। इसमें अप्रयुक्त निवेदित मत होंगे, जो टेंडर बोर्ड होते हैं वो आपने यूज़ नहीं किए, अनयूज्ड होंगे, वो होंगे इसमें। और फिर आपके 8 नंबर लिफाफा जो होगा उसमें भी चपड़ी से सील करना है, वो पहले मैंने बताया। इसमें प्रयुक्त निवेदित मत होंगे, यानी 7 और 8 के अंदर यूज़ और अनयूज, ये आपको 17 ख के अंदर जो सूची इसकी बनानी है आपको, वो 17 ख में वो आपको भरना है। 17 ख इस प्रकार से होता है, आप देख लीजिए, जिसमें आप टेंडर बोर्ड डलवाते हो। और 17 ख के अंदर निवेदित मत की सूची जो है, आप यहाँ निर्वाचक का नाम वगैरह यहाँ भर के आप कर सकते हो। 9 नंबर लिफाफा जो है इसमें आप क्या आएंगे, इस प्रकार से लिफाफा दिखाई देगा। ये आपको चपड़ी से सील इसको नहीं करना, खुला छोड़ना है। इसमें आपको जो भी आपकी अप्रयुक्त मतदाताओं की पर्चियाँ और एड्रेस टैग होंगे, ये जो पर्चियाँ आपने यूज़ नहीं की वो आपको वीएस की पर जो मतलब मतदाता पर्ची मिली थी वो, और आपका एड्रेस टैग जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। फिर लिफाफा नंबर 10 में आपके जो है यहाँ पर लिफाफा नंबर 10 आ गया। इसमें आपके निर्वाचक है, ये इस प्रकार से लिफाफा दिखाई देगा ऊपर से, और साफ साफ ऊपर लिखा है कि चपड़ी से इसको सील नहीं करना। इस साइड से ये जो एंट्रियाँ, साइड की एंट्रियाँ, ये पहले ही कर लें आप। जो भी एंट्रियाँ आप पहले कर सकते हो पहले कर लें पहले दिन, ताकि आपको मतदान के दिन आपको बिल्कुल ही समय नहीं मिलेगा, और समय नहीं मिलने के कारण आपको हापड़ तापड़ में आप सही तरह से कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको
पहले से एंट्रियां कर लेनी चाहिए, जो एंट्रियां पहले कर सकते हो, और जो मतदान के दौरान पीआरओ साहब कर सकता है मतदान के दौरान करें और बाद वाली बाद में करें, तो आप तुरंत काम को समेट दोगे। इसमें आपको जो लिफाफा नंबर 10 है, इसमें अन्य प्रतियां डालनी है। जो चिन्हित प्रति के अतिरिक्त जो 3 वर्किंग आपको प्रतियां मिलती है, 3 कार्यकारी प्रतियां मिलती है, वो आपको इसके अंदर आपको सारी की सारी डालनी, जो पीओ सेकंड, पीओ थर्ड और पीआरओ के पास रहती है। लिफाफा नंबर जो आपका 11 है, उस लिफाफे के अंदर आपको काउंटर नंबर 2 में जो जमा कराने वाला है, इसको भी चपड़ी से आपको सील नहीं करना है। और इसमें आपके जो होंगे मतदान अभिकर्ता, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उनका नियुक्ति पत्र होगा प्रारूप 10। जो मतदान एजेंट्स आपको नियुक्ति पत्र लाकर देता है, इसमें आपके अभिकर्ता के साइन होते हैं और फिर उसमें आपको ये पूरा पैकिंग करना होता है। और पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र इस प्रकार से होता है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। जो आपको इसके एक साइन, तो जो प्रारूप है साइन का अभिकर्ता का, वो आपको मिलेगा आपको यहाँ से जब आप सामग्री लोगे तब मिलेगा आपको कलेक्शन सेंटर से। और उसके बाद में आप वहाँ जाने के बाद में जब भी मतदान अभिकर्ता आएगा तो उसको आपको ये साइन मैच करने हैं, ये साइन आपके उससे मैच होने चाहिए। और ये फिर साइन जो मैच होंगे, जो अभ्यर्थी का अभिकर्ता है उसके साइन मैच होने के बाद में यहाँ पर आप उसके सिग्नेचर कराते हो, जो आपके वहाँ उपस्थित होता है उस अभिकर्ता का। तो ये हो गया आपका, ये आपको इसमें करना है। फिर पोलिंग एजेंट से प्रवेश अनुमति सूची जो है, वो प्रवेश अनुमति के लिए जो सूची यानी एंट्री पास जो है, वो आपको इस प्रकार से बना के देना है। और इसमें ये एंट्रियां जरूर करनी है, ये आपका लेखा है जिसमें एंट्रियां करनी है, और आपको रखना है कि किस किस को आपने पास से इशू कर दिया है, वो आप पास कर देंगे, इसमें पास बना देंगे। लिफाफा नंबर 12 के अंदर चपड़ी से इसको भी सील नहीं करना है आपको। और यहाँ जो है ये EDC वाला आएगा 12 ख, जिसमें अपने 12B बोलते हैं, 12 ख बोलते हैं। इसके अंदर EDC के जो सर्टिफिकेट हैं वो 12 ख के अंदर आएंगे। लिफाफा नंबर 13 के अंदर जो है वो इसको चपड़ी से सील करना है, ध्यान रखना है। तो ये 13 नंबर लिफाफा, इसको चपड़ी से आपको सील करना है। और इसमें आपको चैलेंज वोट्स की लिस्ट जो होगी फॉर्म 14, उस फॉर्म की सूची है उसमें इसमें आपको रखनी है। और इसमें 14 नंबर के अंदर मतों की जो सूची चैलेंज वोटों की इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। ये फॉर्म है आपका जो आपको सामने चैलेंज वोट का दिखाई दे रहा है, इसको आपको फिलअप करना है। अगर कोई चैलेंज वोट वाले नहीं है, आपको पता है कि चैलेंज वोट अभिकर्ता द्वारा किया जाता है कि वो चैलेंज करेगा कि ये वोटर एक्चुअल के अंदर वो वोटर नहीं है, उसके लिए ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। इसमें आपको एंट्रियाँ करनी है। और एंट्रियाँ करने के बाद लिफाफा नंबर ये 14 आ गया आपका। 14 के अंदर आपको चपड़ी से सील नहीं करना है। इसमें आपके अंधे और अपाहिज से जो मतदाता हैं उनके साथ जो साथी आते हैं उनकी घोषणा फॉर्म 14 क, इसमें आपको इसको चपड़ी से सील नहीं करना है। और अंधे और अपाहिज के जो आपके घोषणाएं होंगी वो इस प्रकार से होंगी। जो निर्वाचक जो साथी होंगे अंधे और अपंग के, वो इस प्रकार से घोषणाएं करेगा यहाँ पर। और इसमें निरक्षर, अंधे और शिथिलांग जो मतदाता है उनकी सूची आप इस प्रकार से बना दोगे। और लिफाफा नंबर 15 दोस्तों जो है उसमें आपको ये भी चपड़ी से आपको सील नहीं करना है। और इसमें निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में प्राप्त घोषणा और उनकी सूची जो है संलग्न के 11 के अंदर आप इसको करोगे, इससे संबंधित है, ये एंट्री करोगे। और ये इसका परफॉर्मा है। निर्वाचक द्वारा आयु से संबंधित घोषणाओं का जो परफॉर्मा है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला है। तो ये आपको पूरी तरह से इसको फिलअप कर देना है। अब निर्वाचक द्वारा आयु से संबंध घोषणा करने वाले की सूची यहाँ बनाओगे। इसमें सूची बनाओगे कि किन्होंने घोषणा कर दी और किन्होंने घोषणा से इनकार कर दिया आयु संबंधी। आपको लगता है कि वो उसकी आयु जो 18 साल से कम है, तो आप इसकी घोषणाएं लोगे। और ये पहचान जो करेगा पीओ फर्स्ट करेगा। पीओ फर्स्ट पहचान करने के बाद अगर समझ में नहीं आता है आयु से संबंधित पीआरओ के पास भेजेगा, वो फिर वहाँ से घोषणाएं लेंगे पीआरओ साहब। अब लिफाफा 16 जो है इसमें आपको इसको भी चपड़ी से आपको सील नहीं करना है। ये जो होंगे चुनौती दिए गए मतों से प्राप्ति पुस्तिका नगद राशि यदि कोई है तो, यानी आपने जो चैलेंज दिए गए मतों की प्राप्त पुस्तिका और ये रसीद है, इसकी रसीद काट के दोगे 2 रुपये की आपको। और ये रसीद अगर मान लो वो चैलेंज करता है और चैलेंज उसका सफल हो जाता है तो 2 रुपये की जो उसको वापस लौटा देनी होती है, नहीं तो आपकी उसकी फ़ीस जो जब्त कर ली जाती है। तो ये पीठासीन अधिकारी जो है इस प्रकार से रसीद काट के एक अपने पास रखेगा और एक उसे चैलेंज करने वाले अभिकर्ता को देगा।
लिफाफा नंबर 17 के अंदर जो है इसको चपड़ी से आपको सील नहीं करना है। इसके अंदर अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त जितने भी आपके जो है अनयूज्ड और डैमेज पेपर सील हैं वो सारी की सारी होंगी, उनकी आपको यहाँ संख्या लिखनी है। और ये आपको 18 नंबर लिफाफा, इस लिफाफे के अंदर आपने अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त जो आपके स्पेशल टैग्स, जितने भी डैमेज टैग या स्पेशल टैग जो आपके जो अप्रयुक्त हुए अनयूज्ड या डैमेज हो गए, ये सारी की सारी इस लिफाफे में आपको पैक करनी है। और लिफाफा नंबर 19 जो दोस्तों है, इसको भी चपड़ी से आपको सील नहीं करना है। इस लिफाफे के अंदर भी स्टिफ सील होंगी, तो ये सारी सील्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। और फिर दोस्तों काला लिफाफा मोंगपोल स्लिप के लिए जो होता है वो इस प्रकार से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिफाफा है और ये एक चुनाव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस काले लिफाफे के अंदर आपको मोंगपोल की स्लिप की जो पर्ची हैं वो आपको यहाँ पर ऊपर सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लें। उसके बाद जैसे ही मॉक पोल आपका समाप्त होता है तो पीआरओ साहब को ये जो फॉर्मेलिटियाँ पूरी करनी है। जितनी भी स्लिप होती हैं आपकी, जैसे 55 या जितनी भी स्लिप होती हैं, उन पे आपको मोहर लगानी है। मॉक पोल की मोहर आती है एक, वो मोहर आपको लगानी है और पीआरओ इस पर साइन करेंगे। और अभिकर्ताओं की साइन भी आप करवा सकते हो। और 49 MA रूल की घोषणा जो है, इसमें आपके टेस्ट वोट वाले हैं। टेस्ट वोट से संबंधित आप समझ गए होंगे कि जब मतदाता वोट डालता है और वो कहता है कि मैं जिस अभिकर्ता को, जिस अभ्यर्थी को वोट देना चाह रहा तो उसको वोट नहीं मिला है, दूसरे किसी को वोट चला गया, तो सबके सामने ये घोषणाएं सबसे पहले आपको भरवानी होती है। 49 MA के अंदर घोषणा, ये घोषणा इस प्रकार से होती है। इस घोषणाओं को भरवाने के बाद में अगर मान लिया जाए आपको पहले समझाना है, उसको टेस्ट वोट से संबंधित समझाना है कि आप गलत तो नहीं कर रहे कहीं, फिर सबके सामने वोट डलवाएंगे। अगर वो अभिकर्ता जो मतदाता जो है दूसरे को वोट डालता है तो फिर थाना अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना होता है आपको। ये शिकायती पत्र है। और 17 कै चेकलिस्ट, तो 17 कै चेकलिस्ट के अंदर क्या है, इसमें आप इस प्रकार से भरेंगे इसको। तो ये आपका 17 कै की चेकलिस्ट है। वेदर एनी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ वोटर चेक्ड अलॉन्ग विद देयर नंबर इफ एनी, ये येस या नो के अंदर आपको भरना है। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो और इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हो। दृष्टिहीन मतदाताओं द्वारा जो मतदान के विषय में रिपोर्ट है वो आप इस प्रकार से बनाओगे। कितने दृष्टिहीन मतदाता मतदान करने के लिए विषय की रिपोर्ट है, इससे संबंधित ये आप बनाओगे। ASD वोटर जो होते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड जो वोटर होते हैं, उनकी घोषणा आपको इस प्रकार से लेनी है। ये घोषणाएं लेनी है। मान लिया जाए ASD वोटर आ जाता है आपके पास, तो आप उसकी पहचान से संतुष्ट होने के बाद में उसको मतदान करवाना है। तो ये हो गया। और PRO द्वारा मतदान समाप्ति पर RO को प्रेषित करने वाली सूचनाएं जो है वो आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना जो PRO द्वारा RO को सूचना देनी है वो ये है। ये आपकी सूचनाएं हो गई। ठीक है दोस्तों। और फिर जो 20 नंबर बिंदु के अंदर जो 20 बिंदुओं का जो आपको सूचना देनी है वो ये है। सूचना अति महत्वपूर्ण 20 बिंदु हैं, वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब RO के पास डायरेक्ट जाता है, तो ये आपको भर के फिलअप करके अच्छी तरह से आपको मतदान के अंत में देना होता है। और अब आपको PS5 फॉर्म जो है स्टैटिक्स संबंधित होता है, स्टैटिक्स वालों को देना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, वहाँ पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। और अच्छी तरह से इसको भरिए और देखिए। अब काउंटर नंबर, ये सब काउंटर 2 की बातें हो गई। अब काउंटर नंबर 3। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो मैंने शेड्यूल बताया, इस शेड्यूल के अलावा जो उनकी सुविधा के अनुसार होता है, तो वो आपको कलेक्शन से मोस्टली ऐसा ही होता है, आपको इसी प्रकार से जमा कराना होता है। लेकिन कभी कभी कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, जिस प्रकार से वीवीपैट की अनयूज बैटरी है, स्टैटिक्स फॉर्म में कई बार अलग लिया जाता है। तो ये कुछ सुविधाओं के लिए कुछ चेंजेज हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ चेंजेज होगा। 3 प्रकार के जो काउंटर होंगे इसमें, तीसरा काउंटर होगा। उस काउंटर के अंदर आपको जो है, ये काउंटर तीसरा है, इस काउंटर के अंदर आपको इस प्रकार से फिलअप करना है। इसमें आपको 2 पैकेट जमा कराने हैं, जो फर्स्ट और सेकंड, तो आपने फर्स्ट काउंटर और सेकंड काउंटर पे करा दिए एक, और अब 4 पैकेट बनने हैं इसमें, तो 2 पैकेट होंगे इस तीसरे काउंटर पे होंगे। अब तीसरे काउंटर पे जो होंगे वो आपका थर्ड जो आपका पैकेट बनेगा, उसके अंदर हैंडबुक फॉर प्रेजाइडिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्शन, जो आपकी हैंडबुक मिली थी आपको, वो मैनुअल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, यानी वोटिंग मशीन से संबंधित आपको एक मैनुअल पुस्तिका मिली थी वो। और आपको मिटसाई का जो है वो आपको जमा कराना है। स्टैम्प पैड यहाँ कराना है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर से ब्रास सील जो होती है मेटल की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये आपने गायब कर दी
तो आप को मतलब ये सामान जमा ही नहीं होगा आपका, और आपको उपस्थिति का प्रमाण पत्र जो होता है, ओडी जो होती है वो नहीं मिलेगी। और 6 नंबर जो है डिस्टिंग्विशिंग सर्वर सील होती है, वो एरो क्रॉस सील्स जिस पे अपन वोट डालते हैं वो, और सिगरेट जो आपका डिब्बा होता है, खाली डिब्बा दिया जाता है, इसमें आपको रखा जाता है मिर्चाई की जो बोतल वो। और फिर 4 नंबर पैकेट जो है उसके अंदर आपको ये सब जमा कराना होता है, जो खाली सामान सबका सब बच गया वो 4 नंबर लिफाफे में, और काउंटर नंबर 3 पे, जिसमें वोटिंग कंपार्टमेंट और कपड़ा जो है, क्लॉथ बैग, यानी कि जो बैग आपको मिलता है वो अनयूज्ड कंट्रोल बैलेट यूनिट जो है, आपको अगर अनयूज रह गई आपके लिए जो उपयोग नहीं लाए, वो कैनवेस का जो बैग और आयरन बॉक्स है जो, और सिग्नेचर कर देंगे। और ये सिग्नेचर करने के बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा काम, और आपको जो उपस्थिति मिल जाएगी। और उपस्थिति मिलने के बाद आप अपने आराम से घर लौटिए, आराम से, सावधानी से दोस्तों। तो ये जो वीडियो था पूरा दोस्तों चुनाव से संबंधित, इसमें आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी आपको दी गई आपको काफ़ी मददगार साबित हुई, हेल्पफुल साबित हुई। फिर भी आपको किसी प्रकार का सुझाव या लगता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुझाव दीजिए अपना। और अगर आप लाइक करना चाहते हैं या कमेंट धन्यवाद का देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम आगे से आगे अच्छे वीडियो लाते रहें। और इसके अलावा भी अगर चुनाव से संबंधित कोई वीडियो रह गए तो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और आपको अगर किसी वीडियो को समझ में ढंग से नहीं आया और आपको ज़रूरत हो किसी वीडियो की, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट पोस्ट कीजिए, ताकि हम उससे संबंधित वीडियो आपके लिए बना सकें। और आराम से अपने विवेक से दोस्तों, जब आपको चुनाव में करवाते समय किसी प्रकार से कुछ समझ में नहीं आए तो आप आराम से थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए और विवेक से काम लीजिए, आपका पूरा काम सफल हो जाएगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपका पूरा चुनाव सफल होगा, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।